नमस्कार। बाल विकास के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने दो अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। आज हम लोग विकास की अगली अवस्था के बारे में बात करेंगे, किशोरावस्था। किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था होता है क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जो होते हैं वो बहुत व्यापक मात्रा में होते हैं और ख़ास तौर से परिवर्तन अकस्मात या अचानक होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मानसिक कठिनाइयों का किशोर या किशोरियों को सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व के विकास पर भी पड़ता है। तो आइए हम सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाल विकास किशोरावस्था, पहला स्लाइड देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है इसको किशोरावस्था कहा जाता है। और किलपैट्रिक ने इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। सबसे कठिन काल इसलिए कहा है क्योंकि इसमें समायोजन बहुत कठिन होता है। जो किशोर होते हैं वो बहुत सारे मानसिक परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं, जिसकी वजह से उनका संवेगात्मक समायोजन कठिन होता है और उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होने लगता है। इसलिए किलपैट्रिक ने इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। इसे परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। परिवर्तन क्योंकि इसमें मानसिक परिवर्तन बहुत तीव्र होते हैं। मानसिक और शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो बहुत तीव्र गति से होते हैं, इस नाते इसको जो है परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। साथ ही साथ किशोरावस्था पर सबसे ज़्यादा जो काम किसने किया, किशोरावस्था पर सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया था तो उनका नाम था स्टैनले हॉल। और स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा काम किया और इसलिए उन्होंने इसका अध्ययन करते हुए बताया किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चे जो है बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं और आशा निराशा के भी झूलते हुए उनको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी तनाव महसूस करता है। आगे देखिएगा, किशोरावस्था पर सर्वाधिक कार्य किसने किया? स्टैनले हॉल ने, ठीक है। और अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाल विकास में सबसे ज़्यादा कार्य या बाल विकास का सबसे व्यापक अध्ययन और क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था, तो स्टैनले हॉल ने। इसलिए उन्हें बाल विकास का जनक या पिता भी कहा जाता है। फिर देखिएगा, जर्शील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विकासशील बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था या परिपक्वता की ओर क्या करता है? संक्रमण करता है, यानी कि ट्रांजिशन करता है। कि वो क्या है कि किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक, विकासशील बालक जिसका विकास हो रहा होता है, वो परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अब यहाँ पर ये परिपक्वता की ओर संक्रमण करने का मतलब क्या है कि बाल्यावस्था में जो है बच्चों का लगभग अधिकतम बौद्धिक विकास हो गया रहता है, जिसकी वजह से वो सबसे तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, किशोरावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। विशेषताओं से सीधे फैक्ट आधारित क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला, किशोरावस्था में बाह्य और आंतरिक अंगों का सबसे तीव्र विकास होता है, ठीक है। बहुत तेजी के साथ विकास होता है, सबसे ज़्यादा विकास होता है, ठीक है। और इस अवस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास या अधिकतम विकास हो गया रहता है, ठीक है। बुद्धि का अधिकतम विकास होने के कारण बच्चा समस्या समाधान, रचनात्मक कल्पना, अमूर्त कल्पना जैसी क्षमता में की वृद्धि हो जाती है और वो कठिन अवधारणाओं को भी समझने लगता है और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करने लगता है। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरी काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं और उनके मन में आकर्षक आकांक्षाएं होती हैं। जैसे वो सोचते हैं कि मैं एक दिन जो है हीरो बन जाऊंगा, मैं एक दिन बहुत करोड़पति बन जाऊंगा, और इस तरीके से काल्पनिक दुनिया के हिसाब से वो एक बहुत ऐसी आकांक्षाएं को अपने मन में रखते हैं जो एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। हालांकि कुछ इसमें ऐसे किशोर भी होते हैं जो उन आकांक्षाओं को प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर किशोरों के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो काल्पनिक
दुनिया में की अगर बात करेंगे तो दो अवस्थाएं हमारे पास हैं जब बच्चा काल्पनिक दुनियाओं पर विश्वास करता है। पहला शैशवावस्था और दूसरा हो गया हमारा किशोरावस्था। फिर देखिएगा, इस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। घनिष्ठ मित्रता, देखिए बाल्यावस्था में बच्चे मित्रता तो करते हैं लेकिन वहाँ पे घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो अस्थायी मित्र बनाते हैं, लेकिन इनके अस्थायी मित्र का दायरा बहुत बड़ा नहीं होता है। जो अस्थायी मित्रों की संख्या होती है वो अधिक से अधिक 2 या 3 मित्र होते हैं जो एक दूसरे के जो भी राज होते हैं वो एक दूसरे से साझा करते हैं और सारी बातें उनको पता रहती हैं। ठीक है, किशोर अपने समस्त समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। इस अवस्था में समाज सेवा की भावना, धार्मिक और नैतिक विकास की भावना का विकास होता है। फिर रास ने एक स्टेटमेंट कहा है कि यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व होता है। हालांकि काम भावना यानी लिबिडो उम्र के हर पड़ाव में मौजूद रहता है, लेकिन किशोरावस्था में इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है। इसलिए रास ने इसकी प्रामाणिकता करते हुए कहा कि यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस अवस्था में रुचियों में स्थिरता आ जाती है। रुचियों में स्थिरता का मतलब, जैसे अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपका पसंदीदा नेता कौन है, तो वो किसी एक या दो नेता का नाम बताएगा। ठीक है, अगर आपका पसंदीदा एक्टर कौन है तो वो कोई एक एक्टर का नाम बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा कि मुझे ऋतिक रोशन भी पसंद है, मुझे शाहरुख खान भी पसंद है, मुझे गोविंदा भी पसंद है। यानी कि रुचियों में स्थिरता का मतलब या स्थायित्व का मतलब यह है कि उसको ये डिसाइड कर लेता है कि उसका फेवरेट कौन है। और इसीलिए आपने देखा होगा किशोर या किशोरियों के कमरों में जो है इन अपने पसंदीदा नायक और नायिकाओं के चित्र लगे रहते हैं। ठीक है, आत्मसम्मान की भावना बड़ा प्रबल होती है। किशोरावस्था में अगर कोई बात किशोरों को लग जाती है तो उनका ईगो एक तरह से प्रभावित हो जाता है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा कठिन या चुनौतीपूर्ण निर्णय भी कभी कभी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईगो उनका हर्ट इसलिए होता है क्योंकि आत्मसम्मान की जो भावना होती है वो काफ़ी प्रबल होती है किशोरावस्था में। फिर देखिएगा, किशोरावस्था बनने और बिगड़ने की अवस्था है। अगर कोई बच्चा चाहे तो किशोरावस्था में विकास को अपने मनचाहे क्षेत्र में जोड़ करके बन सकता है। परिमार्जिता का नियम हमने पढ़ा था। और अगर वो चाहे तो वो अपने व्यक्तित्व का ह्रास भी कर सकता है, वो बिगड़ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है किशोरावस्था में चूंकि अपराध प्रवृत्ति की ओर बच्चे ज़्यादा आकृष्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनके बिगड़ने की संभावना भी उतनी ही रहती है। और चूंकि आकर्षक आकांक्षाओं के प्रति उनका आकर्षण रहता है, इसलिए अपराध के माध्यम से वो बहुत जल्दी के साथ सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहते हैं। आगे देखिएगा, किशोरावस्था में 3 चिंताएं प्रबल होती हैं। देखिएगा, किशोरावस्था में 3 चिंताएं प्रबल होती हैं किशोरों के पास। पहला जीवन साथी का चुनाव, दूसरा व्यवसाय का चुनाव और तीसरा समाज में उनकी स्थिति क्या है या समाज में अच्छी स्थिति कैसी बनेगी, लोग उनके बारे में क्या विचार रखते हैं। ये 3 चिंताएं बहुत प्रमुख होती हैं किशोरावस्था में। फिर देखिएगा, किशोरावस्था में किशोर आशा और निराशा के बीच झूलते रहते हैं। किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वो आशा और निराशा के बीच झूलते रहते हैं। उनको कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, कभी कभी लगता है सब चौपट हो गया। ठीक है, तो कभी कभी उनके मन में उम्मीद आ जाती है, कभी कभी वो बेचारे उदास हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस नाते जो है ये दोनों स्थितियां जो है हमेशा उनके जीवन में या किशोरावस्था में आती रहती हैं और जाती रहती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जैसे बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, चाहे किशोर हो चाहे किशोरी हो, आप अचानक से उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उनका पहनने का तरीका, उनका बाल झाड़ने का तरीका, उनके चलने का तरीका, हर चीज़ में आपको परिवर्तन नज़र आए। उनके बोलने के तरीके में आपको परिवर्तन नज़र आएगा और आप कहोगे कि एक लड़का जो पहले इस तरह से रहता था वो अचानक से इस तरह से क्यों हो गया। ये पूरा असर किशोरावस्था के प्रभाव के कारण होता है और उनके अंदर आंतरिक अंगों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर देखिएगा, किशोर एवं किशोरी दोनों की हड्डियां जो है मजबूत हो जाती हैं, बाह्य और आंतरिक अंगों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है।
अच्छा, किशोर और किशोरियों में एक ग्रंथि पाई जाती है, गुणाढ़ ग्रंथियाँ, उनका विकास शुरू से हुआ रहता है, लेकिन वो क्रियाशील होती हैं आपके किशोरावस्था में। देखिएगा, भारतवर्ष में लड़कियों में 13 वर्ष की उम्र में और लड़कों में 15 वर्ष की उम्र में गुणाढ़ ग्रंथियाँ क्रियाशील हो जाती हैं, जिससे उनके अंदर काम भावना के मूल प्रवृत्ति का विकास होता है। क्या होता है? काम भावना के मूल प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट था हमारा शारीरिक विकास के अंदर। फिर देखिए ध्यान से, शैशवावस्था में मानसिक विकास। आपको पता है कि बाल्यावस्था में बच्चा जो है बहुत सारी क्षमताओं, तर्क कर पा रहा है, चिंतन कर पा रहा है, संश्लेषण के सवाल लगा पा रहा है, विश्लेषण के सवाल लगा पा रहा है, ठीक है, समस्या समाधान को समझता है। लेकिन जब किशोरावस्था में आता है तो ये सारी क्षमताएं यहाँ पर भी उसके अंदर है और बहुत प्रबल तरीके से हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर मौजूद है। इस नाते वो ज़्यादातर क्वेश्चन या समस्या समाधान विधि का जो है प्रयोग, प्रोजेक्ट विधि का जो है प्रयोग, वो यहाँ पे ज़्यादातर करता है। ठीक है, अब आइए मानसिक विकास में। इस अवस्था में कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, चिंतन की शक्ति बढ़ जाती है। किशोरावस्था में अमूर्त संप्रत्यय। अमूर्त संप्रत्यय का मतलब जो चीज़ उनके सामने मौजूद नहीं है। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? विचार निर्माण की प्रक्रिया। 16 से 18 वर्ष के किशोरों की रुचियों में अस्थायीकरण आ जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया है कि उनका पसंदीदा फेवरेट एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, नेता कौन है, ठीक है, फेवरेट टीचर कौन है, वो उनके मन में इस बात की एक छवि बन जाती है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, इस अवस्था में प्रेम, भय एवं क्रोध, आक्रोश के संवेग बहुत ही तीव्र होते हैं। बच्चे जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे संवेगों की तीव्रता के कारण ऐसा होता है। तो अगर प्रश्न आता है कि प्रेम, भय और क्रोध संवेगों की तीव्रता सबसे अधिक किसमें होती है, तो वो आपका होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है, हमने पढ़ा भी। किशोर अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, जो हमने पढ़ा भी। 3 चिंताएं होती हैं, जीवन साथी का चुनाव, तो इसके बाद से क्या कहते हैं, व्यवसाय या नौकरी की चिंता। तीसरा जो है सम्मान की चिंता, समाज में हमारा क्या स्थान है। बालक आशा और निराशा के बीच झूलते रहते हैं। और किशोरावस्था में संवेगात्मक तनाव की स्थिति हमेशा क्या होती है, बनी रहती है। संवेगात्मक तनाव का मतलब इसी नाते जो है स्टेनले हॉल ने इसको संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। देखिए आप, किशोरावस्था में सामाजिक परिपक्वता आ जाती है, जिसके कारण वह अच्छे व बुरे में भेद कर पाते हैं। हालांकि अच्छे व बुरे में भेद बच्चा जो है बाल्यावस्था में भी कर पाता है, लेकिन अब उसका जो निर्धारण है वो और अच्छे तरीके से आपका किशोरावस्था में बालक क्या करता है, कर पाता है। किशोरावस्था में किशोर 1 या 2 अस्थायी मित्र बनाते हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियों का लोकप्रिय नेता, कलाकार, खिलाड़ियों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। फिर देखिएगा, किशोरावस्था में 2 मनोसामाजिक संकट होते हैं। 2 मनोसामाजिक संकट होते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आ सकता है, किशोरावस्था में कितने मनोसामाजिक संकट होते हैं, तो 2 मनोसामाजिक संकट होते हैं। पहला है अलग पहचान बनाना और दूसरा इस पहचान को समाज में स्थान दिलाना। इस पहचान को जो है समाज में क्या दिलाना, स्थान दिलाना। तो किशोरावस्था में 2 मनोसामाजिक संकट होते हैं। पहला कि अलग पहचान बनाना और दूसरा इस पहचान को समाज में स्थान दिलाना। आइए नेक्स्ट पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था के कितने सिद्धांत होते हैं? तो किशोरावस्था के 2 सिद्धांत प्रचलित होते हैं। पहला होता है आकस्मिक विकास का सिद्धांत और दूसरा होता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो इसको याद रखना है कि किशोरावस्था के कुल कितने सिद्धांत होते हैं? 2 सिद्धांत होते हैं। पहला आकस्मिक विकास का सिद्धांत और दूसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक थे स्टेनले हॉल। इन्होंने क्या बोला, किशोर एवं किशोरियों में जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, यानी कि अचानक होते हैं, ठीक है। क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ। किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ जो थे वो क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक थे। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो भी परिवर्तन होते हैं वो निरंतर होते रहते हैं। वो निरंतर और क्रमशः होते रहते हैं।
और ये विकास की अवस्था के साथ ये संपादित होते रहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किशोरावस्था के दो प्रमुख सिद्धांत प्रचलित है। पहला आकस्मिक विकास का सिद्धांत जिसके समर्थक थे स्टेनले हॉल, दूसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत जिसके समर्थक थे किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था किशोरावस्था। इस तरीके से हमने बाल विकास के जो पहला चैप्टर पूरा है, बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के जो अवस्थाएं हैं उनकी विशेषता क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम पूरे कोई इन सभी चैप्टर्स जो भी हमने पढ़ा है इसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।